स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 44 और आज डेट क्या है 14 अक्टूबर 2020। ठीक है। आप देखिए, ये है आपकी गणित की क्लास 9 की वर्कशीट। आज का जो बेटा टॉपिक है वो है आपका एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं वो घन के निकाले हैं, घनाभ के निकाले हैं और बेलन के निकाले हैं। ठीक है, और बेलन के निकाले हैं। इसी तरीके से बेटा अब जो हम सीखेंगे वो निकालेंगे शंकु का निकालना। तो इसके लिए हमें शंकु और उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ की आवश्यकता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, जब हम इन तीनों का सीख चुके हैं तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखिए, इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। बेटा इस आकृति को देखिए, ये आपको आइसक्रीम कौन दिख रहा है, ये आपको बर्थडे कैप दिख रही है। इनकी जो शेप है वो कैसी है, शंकु के जैसी है। ठीक है, शंकु कहलाते हैं। ये आकृतियों के उदाहरण है इसके। ठीक है, अब देखिए इसमें वो कह रहा है आकृति 1 में बिंदु ए इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। बेटा ये जो ऊपर का जो कोना होता है, जैसे ये इसका आइसक्रीम का कोना है, इसी तरीके से बर्थडे कैप का जो ऊपर का कोना है उसको क्या कहलाता है, ये आपका बेटा शंकु का शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ए बी क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। जैसे कि बेटा ये वाला पार्ट, इसी तरीके से इसमें ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। बी सी आधार की त्रिज्या कहलाती है। ये देखो ये वाला पार्ट, इसी तरीके से ये इसका पार्ट है और ये आपका इसका पार्ट है। तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए वही कह रहा है कि AC इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। AC क्या है, देखो ये जो इस तरीके से स्लांट है, टेढ़ा जो पार्ट है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये वाला पार्ट बेटा और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अब देखिए, अब देखो इस पर हमें फोकस करना है, इस फिगर पर भी। रुक जाओ, इस फिगर पे भी, इसलिए अच्छे से इन दोनों को ही लेना है हमें। अब वो कहता है आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए बेटा, ये आपको दिख रहा है, हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग तक सीधा काटा। देखो इसने करा क्या, ये जो आपको शंकु दिख रहा है, इसने ये जो इसका कोना था ना, इसका इस तरीके से सीध में जो है ऐसे काट दिया इसे। ठीक है, अब कहीं से भी काटेगा तो जब शंकु की इस तरीके से शेप बनी हुई है तो ऐसे ही काटेगा। काट दिया इसे, सीधा का सीधा हमने काट दिया। ठीक है, अब जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वही उसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। बेटा यही मैंने ऊपर बात की थी, ये वाला जो टेढ़ा वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, चाहे देखो बेटा आप ऐसे काटो, किसी भी तरीके से काटेंगे ये आपका स्लांट ही होगा, टेढ़ा ही होगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका बेटा तिर्यक ऊंचाई होगी। अब वो कह रहा है वक्रीय भाग इसके अंत बिंदु A और B हैं। क्यों है देखो, अब देखो ये जो था कौन इस तरीके से था, ये जो आपको ये वाली शेप दिख रही है ये इस तरीके से थी जब हमने इसे सीध में इस तरीके से काटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कटा वाला भाग इस तरीके से आ गया है बेटा आपका। अब ये जो कटे वाले पार्ट हैं, इसको जो जहाँ से भी काटा होगा तो एक इधर की तरफ आ गया होगा पार्ट, एक दूसरा पार्ट इधर की तरफ आ गया होगा। तो ये जो A और B हैं, ये क्या है, इसके कर्व वाले पार्ट हैं। ठीक है, ये आपके घूमे वाले पार्ट हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से तो घूमा हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्या है, शंकु का वृत्तीय आधार है। क्यों है, क्योंकि जब हम इसको देखो, ये जो कटेगा, जब हम इसे सीध में काटेंगे तो जब हम इसे ऐसे खोलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर शेप में हो जाएगा बेटा। ये इसी तरीके से एक वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय पार्ट मतलब वृत्तीय आधार ले लेगा। ठीक है, अब वो कहता है यदि आकृति में दिए गए कागज को O से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए। अब देखो इसने क्या करा है बेटा, ये देखो इसने ये कहा है कि ये जो O पार्ट है, अगर O से जो है, चाहे वो आपका ये B इधर हो चाहे ये इधर हो, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये बेटा बिल्कुल आपकी शेप कैसी बन गई है, आपका त्रिभुज जैसी शेप बन गई है। ये तो मैंने बहुत मोटे मोटे बनाए हैं, लेकिन और छोटे भी बना सकते हैं आप। तो छोटे छोटे टुकड़े जो है सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में आप विभाजित कर लिया जाए तो ये कटे हुए लगभग जो होते हैं त्रिभुज के ही आकार के हैं। ये देखो आपका त्रिभुज ही तो दिख रहा है, ये है ना, ये त्रिभुज के आकार है।
और इनमें से प्रत्येक की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई हो। क्यों होगी, क्योंकि ये वही टेढ़ा वाला पार्ट है जो हमने काटा है। देखो इसी को तो काट कर जो है, ये टेढ़े वाले पार्ट को ही तो काट कर ये इस तरीके से खुला है, तो ये हर जगह से क्या होगा बेटा, एल ही होगा। तो ये हर जगह से क्या होगा, आपका एल होगा। ठीक है, तो हर जगह से क्या होगा बेटा, ये एल होगा। चाहे ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, इधर से जो लिया है ये वाला पार्ट हो, ये हर जगह से क्या होगा, जैसे हम एक सर्कल खींचते हैं, एक आपका वृत्त बनाते हैं, तो ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, सॉरी त्रिज्या होती है, ये हर जगह से कैसी होती है, आपका एक जैसी होती है। चाहे इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो। ठीक है, इसी तरीके से ये तिर्यक ऊंचाई आपकी है। अब देखिए बेटा, यहाँ तक का आपका पार्ट हो गया क्लियर। अब ये क्या है, एल ऊंचाई के बराबर होगी। अब वो कहता है प्रत्येक त्रिभुज का आधार। आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपके क्वेश्चंस में किया बेटा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 त्रिभुज का आधार होता है और गुना में ऊंचाई होता है। आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना में ऊंचाई होता है। अब देखिए इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, हाइट तो इसने ये जो काटा है, ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये तो दे रखा है बेटा एल, इसको तो एल माना है, और आधार को क्या कहा है इसने, वृत्तीय आधार का है। अब क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्टेंस कवर करना है हमें, तो इसका वृत्तीय आधार का जो परिमाप होता है वो क्या होता है बेटा, 2πr होता है, परिधि जो होती है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू 2πr इंटू में एल। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर और एल। ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ आ गया किस तरीके से बनता है। ये तो हो गया बेटा आपका ये पाई आर है। अब वो कह रहा है ध्यान दीजिए जो एल स्क्वायर होता है, अब देखिए क्योंकि हमने ऊपर क्या बताया, ये एक राइट सर्कुलर कोन होता है। ठीक है, ये क्या बताया था हमने, एक लंब वृत्तीय शंकु होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये तो होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया एच, ये क्या होता है आपका रेडियस आर, ये होता है एल, तो ये वही होगा पाइथागोरस ही हो गया। तो एल स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी एल की वैल्यू निकालने के लिए, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी इन दोनों का आएगा अंडर रूट कर दिया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपकी बेटा डिस्कस की गई थी। अब देखिए अब वो कहता है ध्यान ये तो हो गया आपका। अब वो कहता है यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है, देखो बेटा ये आपका शंकु दे रखा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से है, ये तो आपका दिख रहा है शंकु ऊपर वाला पार्ट। अभी तक हम सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे थे, लेकिन अगर हमें इसे बंद करना है, इसे भी ढकना है, तो इसके लिए हमें एक वृत्तीय आधार चाहिए, है ना। तो इसको ढकने के लिए तो हमें पूरा, इसे सिर्फ आउटलाइन की आवश्यकता तो होगी नहीं, इसके लिए हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पाई आर एल ऊपर का पार्ट है ही, प्लस में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एक जो सर्कल होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा आपका ये इस तरीके से रहेगा। अब पाई और आर कॉमन आ गया, इसकी आर की पावर 1 है, इसकी आर की पावर 2 है, तो पाई आर आपका कॉमन आ गया, एल प्लस में आर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। अब तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसलिए कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। वो कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। तो वही फॉर्मूला आपका पाई आर एल होता है, 22/7 पुट कीजिए, इंटू में 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या पुट कर दी, तिर्यक ऊंचाई पुट कर दी, आपका क्या आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसने लिखा है पाई = में 3.14, तो इसलिए आप बेटा क्या लिखेंगे, ये आपका दे रखी है ऊंचाई। अब हाँ एक चीज़ और, एक तो पाई की वैल्यू दे रखी है, एक आपको क्या दे रखा है, ये एच दे रखा है। तो अगर एच दे रखा है और आर भी दे रखा है, तो क्योंकि आपको फॉर्मूले के लिए आर की एल की आवश्यकता होगी, तो आप करेंगे क्या,
16 की स्क्वायर क्या होती है 256, प्लस में 12 की स्क्वायर होती है 144, तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट में 400। तो 400 किसका स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थे बेटा आपके एग्जाम्पल। अब आते हैं आपके प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है एक शंकु के आधार का जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, व्यास दे रखा है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 10.5 ठीक है 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 1s 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 से 10, तो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, ये रेडियस हो गई। अब आपको एच तिर्यक ऊंचाई दे ही रखी है, एल आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। वही फॉर्मूले में पुट कर दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, पाई आर एल यूज़ करना है आपको। तो 22/7 इंटू में आर कितना दे रखा है 5.25 सेंटीमीटर, इंटू में एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप इस पूरे को इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 1155। तो 1155 को जब 7 से भाग करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। किससे भाग करा था, 1155 को 7 से भाग करा था। ठीक है, तो आपका 7 1 ज़ा 7, फिर बचे कितने 7 और 4 11, फिर आ जाएगा 7 6 ज़ा 42 और 7 5 से 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो कहते हैं एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है। बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, पाई आर, आर प्लस में एल होता है या एल प्लस में आर होता है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है आपको बेटा, क्योंकि ये व्यास दे रखा है तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है बेटा, सॉरी मीटर में दे रखी है मेजरमेंट। तो आप पुट कर देंगे 22/7 इंटू में आर, इसका मतलब 12, ठीक है सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आर प्लस में एल, तो आपका हो जाएगा आपका 12 प्लस में 21 सेंटीमीटर। ओहो मीटर आएगा, मीटर आएगा, इसे कैंसिल करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका बेटा पाई 22/7 इंटू में पाई आर, आर प्लस में एल। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 22/7 इंटू में 12 मीटर, फिर हो जाएगा आपका 12 प्लस में 21 मीटर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में 12 इंटू में 33 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 8712 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज़ 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये राउंड ऑफ करके करा है मैंने, पूरा इस तरीके से आ जाएगा। बेटा यही थे आज की आपकी वर्कशीट, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।